यूटी रिवीजन मैथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है आपका साइड इंटू साइड होता है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ एरिया ऑफ पेलोग्राम। पेलोग्राम एक तरीके से आपका रेक्टेंगल ही होता है, इसका भी एरिया सेम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपका आएगा होता है 2 ब्रैकेट में L+B। नाउ एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल बिटवीन टू। एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल के बीच में एरिया निकालना हो तो सबसे पहले हमें बड़े वाले का एरिया निकालना होता है, फिर छोटे वाले का एरिया निकाल के माइनस कर देना होता है। एरिया बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्कल। दो एरिया जो दिया होता है सर्कल का, यानी एक ही सेंटर से दो सर्कल जब बने होते हैं तब हम एरिया ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वेयर आर इज द कैपिटल आर, यानी बड़े वाले सर्कल का आपका रेडियस होता है, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो। आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो पाई इक्वल टू आर प्लस आर ब्रैकेट में आर माइनस आर वेयर आर इज द बिगर सर्कल और स्मॉल आर इज द स्मॉलर सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ बिगर सर्कल एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब इन फॉर्मूलों के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करके भी देखेंगे, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इन सब फॉर्मूलों पे बेस हम कुछ क्वेश्चन अब करके देखते हैं। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 4 इंटू साइड। तो साइड हमारे पास गिवन दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आपको कभी भी पेरीमीटर जब निकालना हो स्क्वायर का तो हमेशा आपको फॉर्मूला ये लगाना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। नाउ 4 इंटू साइड आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 7 जा 28। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है जिसमें हमें साइड दे रखा है यानी लेंथ दे रखा 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखा है आपका 9 सेंटीमीटर। सो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L+B where L is the length and B is the breadth of rectangle. So put the value of this formula 2 ब्रैकेट में L लेंथ हो गया आपका 14, ब्रेथ हो गया 9। 14 प्लस 9 23। 23 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। तो अब आपका ये रेक्टेंगल निकालने का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको पेरीमीटर दिया हो और साइड निकालना हो तब आप क्या यूज करोगे इसका भी अब मैं बताता हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर गिवन हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन दे रखा फाइंड इट्स साइड, हमें साइड निकालना है। तो पेरीमीटर जब गिवन दिया हो और साइड निकालना हो तो हम क्या यूज करते हैं साइड इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन में 4, यानी स्क्वायर का है और 4 साइड होते हैं, क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं इसलिए हम पेरीमीटर अपॉन में 4। तो पेरीमीटर जो गिवन दे रखा है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 64 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 2 बच गया, 2 और 4 24, 4 6 जा 24। तो साइड ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमने आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और साइड निकालने बताया। इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ एन साइडेड भी आ सकता है। एन साइडेड का मतलब हो जितनी भी साइड ये लिखा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन।
क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन, ईच मेजरिंग साइड इज 6.5 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। पेरीमीटर जब निकालना होता है पॉलीगन का जिसमें 6 साइड हो, और रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। रेगुलर इरेगुलर में डिफरेंस यही होता है। रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल, यानी ईच साइड्स आर इक्वल। सो 6 इंटू साइड, तो 6 मल्टीप्लाई 6.5, क्योंकि हमें साइड गिवन दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है जो भी साइड आपको गिवन दिया हो आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी है। सो 6 मल्टीप्लाई 6.5, तो 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 6 जा 36, 36 और 3 39 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका पेरीमीटर निकल गया। अब हम एरिया निकालने वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी तो मैंने पेरीमीटर को बताया था आपको किस तरीके से निकाल सकते हैं, अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको एरिया निकालने वाले भी बता देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी लेंथ मान सकते हो उसे, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो लेंथ आपका आ गया 12 और ब्रेथ हो गया आपका 5, तो 12 5 जा 60, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इसलिए लगाए क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट की सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है और पेरीमीटर या साइड आपका हमेशा सिंगल यूनिट में आता है, यानी सेंटीमीटर में। अब एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। इस बार हमें एरिया गिवन दे रखा है और हमें साइड यानी कि एल्टीट्यूड निकालना है, ये समझ सकते हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि हमें ट्राइंगल दे रखा है हुज एरिया इज 220 मीटर स्क्वायर। इस बार एरिया दे रखा है ट्राइंगल का 220 मीटर स्क्वायर एंड एल्टीट्यूड इज 11 मीटर, और एल्टीट्यूड दे रखा है हमें 11 मीटर। अब ये समझ सकते हो हमें बेस निकालना है। तो अब देखो आपने यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा, एल्टीट्यूड। तो आपको देखो एल्टीट्यूड और बेस, तो क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला बना है एल्टीट्यूड इक्वल टू 2 इंटू एरिया अपॉन में बेस। तो जिस तरीके से एल्टीट्यूड का फॉर्मूला बनाया गया है एल्टीट्यूड इक्वल टू 2 इंटू एरिया अपॉन बेस, हमें बेस निकालना है। तो बेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस इक्वल टू क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, बेस इक्वल टू 2 इंटू एरिया अपॉन में एल्टीट्यूड, 2 इंटू एरिया यानी 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन में एल्टीट्यूड। तो देखो 2 एरिया आपका दे रखा 220 अपॉन में 11, यानी एल्टीट्यूड आपका 11 था इसलिए 11 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाई 11, 11 से 220 कट गया आपका 20 बार में, तो 2 से 20 को मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। सो बेस ऑफ ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका एरिया आ गया। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।